देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले सेट में क्वेश्चन दिया था, कई लोगों ने इसका बहुत सही जवाब दिया। क्वेश्चन था शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो ये आपको बताना था कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। राइट आंसर 7 इज द राइट आंसर। बात करें अगर पीएच की, तो पीएच की खोज किसने की थी? पीएच की खोज सैरेंसन ने की थी। 0 से लेके 7 यानी 6.9 तक जो होता है उसको बोलते हैं अम्लीय, और जो 7 से 14 तक होता है उसको बोलते हैं क्षारीय, और जो 7 होता है उसको उदासीन बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। देखिए आज है विज्ञान प्रैक्टिस सेट 4। और चलते हैं अपने पहले सवाल। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। ये आपको बताना है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो आप जरा बताइए इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। धावन सोडा यानी बोले तो सोडियम कार्बोनेट। बात करें इसकी NaHCO3, इसका क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। ये है NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक बोलते हैं। फिर NH4Cl का सूत्र क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को ही नौसादर बोलते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी उभय अपघटन अभिक्रिया नहीं है। ये आपको बताना है कि उभय अपघटन अभिक्रिया इसमें से कौन सी नहीं है। देखिए दिया है, बात करें अच्छा उभय अपघटन अभिक्रिया की, तो क्या होती है? बोलते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इन्हीं को द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या नाइट्रेट NO3 है कि, और NaCl है। तो इसमें क्या जो सिल्वर के साथ में क्या जा रहा है? Cl जा रहा है। क्या हो गया? AgCl और NaNO3। इसका देखते हैं BaCl2 और Na2SO4। तो Ba के साथ में क्या सल्फेट आ रहा है? SO4। ये इसके साथ में हो रहा है CH3COO, और इधर क्या OH है कि नहीं, इधर क्या Na। तो CH3CO और साथ में क्या Na, और ये H बच गया, ये OH बच गया, तो क्या हो जाएगा? H2O। तो इसमें कौन सी उभय अपघटन क्रिया नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल है हमारा, 10⁻⁻6 HCl विलियन का पीएच मान। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल जो होता है ना, न्यूमेरिकल अधिक पूछता है, तो उस हिसाब से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया 10⁻⁻6 HCl विलियन का पीएच मान। ऐसे में हर सेट में एक एक क्वेश्चन रखा है, आप उन सभी को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसका सोल्यूशन मैंने नीचे दिया है H प्लस आयन हमको कितना दिया है? 10⁻⁻6। 10⁻⁻6। अब इसका फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन। अब देखिए हमको H प्लस आयन का मान कितना दिया है? 10⁻⁻6। वो वाला मान उठा के हम यहाँ पुटअप कर देंगे। तो पीएच किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस लॉग 10⁻⁻6। अब ये जो 6 है ये इस साइड में आएगा, क्या होता है? m⁻n क्या होता है? n log m होता है। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो गया प्लस, क्या प्लस 6 log 10। और इसमें log 10 का मान कितना होता है? log 10 का मान 1 होता है। तो 6 × 1 बराबर क्या हो जाएगा? 6 × 1 बराबर 6 हो जाएगा। तो ये पीएच मान कितना आ जाएगा? पीएच किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? देखिए माइनस का 6 नहीं है, प्लस का 6 है, ध्यान से बताना है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला सवाल है हमारा, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? आपको बताना है जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। तो क्या नहीं होती? अच्छा सिल्वर, जर्मन सिल्वर जो होता है उसमें सिल्वर ही नहीं होता। क्या नहीं होता है? सिल्वर नहीं होता। अच्छा अगर कभी आपसे ये पूछ ले कि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कॉपर पाया जाता है 50% तकरीबन, और जो जिंक होता है वो पाया जाता है 35% और 15% निकल पाया जाता है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल है हमारा, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर धातु डालने पर क्या प्रक्रिया होती है? तो इसमें क्या प्रक्रिया होती है? कम सक्रिय धातु का प्रतिस्थापन हो जाता है। कम सक्रिय धातु का प्रतिस्थापन होता है। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। कम सक्रिय धातु का प्रतिस्थापन हो जाता है। ये सभी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला सवाल है हमारा, बहुत ही लाजवाब है। एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है। एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है, तो जरा बताइए कौन सा इसमें क्रियात्मक समूह है? आप सभी लोग क्या है? तो इसमें क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सवाल है हमारा, आहार नाल की सी आकार की संरचना है। आहार नाल की सी आकार की संरचना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? ग्रसनी। क्या होता है? ग्रसनी। ग्रसनी इज द राइट आंसर। यानी ग्रसनी सी आकार की संरचना होती है। इसकी जो लंबाई होती है लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, क्रम रूप परिशेष का भाग होता है। क्रम रूप परिशेष का भाग होता है किसका? बड़ी आंत का। क्या होता है? बड़ी आंत का। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए जरा, हीमोग्लोबिन काहे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग बताइए कि उत्सर्जन में निभाता है, कि श्वसन में निभाता है, कि पाचन में, या फिर वृद्धि में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्वसन में। क्या हो जाएगा? श्वसन में। श्वसन इज द राइट। अब चलते हैं अपने अगले सवाल। अगला सवाल है, यकृत संश्लेषित करता है। यकृत क्या संश्लेषित करता है, ये आपको बताना है। क्या शर्करा, रुधिर, यूरिया, या फिर प्रोटीन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूरिया। क्या हो जाएगा? यूरिया। यूरिया इज द, तो यकृत यूरिया अब संश्लेषित करता है। चलते अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, मनुष्य में पाए जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो आपको बताना है कि इसमें मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशयी ग्रंथि। क्या होती है? अग्नाशयी ग्रंथि को ही मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। अग्नाशयी ग्रंथि से क्या निकलता है? अग्नाशयी रस निकलता है, जो कि हमारे पाचन में सहायक होता है। चलते अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है, जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है किसके द्वारा? आपको बताना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीवों में विभिन्नताएं लैंगिक जनन द्वारा होती है। किसके? लैंगिक जनन द्वारा जीवों में विभिन्नताएं होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनुवांशिकी के, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा, सभी लोग जानते हैं। अनुवांशिकी के जनक किसको कहा जाता है? तो अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को ही अनुवांशिकी के जनक माना जाता है। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। देखिए, अगला सवाल है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हो। यदि आप दर्पण के सामने जितनी दूरी पर खड़े होते हो, तो जो उसका अंदर प्रतिबिंब होता है वो भी उतनी ही दूरी पर बनता है। तो ये क्या, 10 सेंटीमीटर की अगर दूरी पर आप कोई वस्तु रखेंगे, तो जो प्रतिबिंब होगा वो भी कितनी दूरी पर बनेगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल है, जब प्रकाश की किरण जल से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि जब कोई किरण जल से कांच में जा रही, कहाँ जा रही? जल से कांच में। तो ये बात ध्यान रखनी, जल और कांच, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही। जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। और अगला सवाल है, फोटोग्राफिक कैमरे में लेंस का प्रयोग होता है। फोटोग्राफिक जो कैमरा होता है इसमें किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो किस लेंस का प्रयोग करते हैं? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला सवाल है, पीला, बैंगनी, नीला तथा लाल रंग के प्रकाश में किस रंग की तरंग दैर्ध्य महत्तम होती है? अब तरंग दैर्ध्य आपको बतानी कि किसमें सबसे ज्यादा होती है। तो तरंग दैर्ध्य किसकी सबसे ज्यादा होती है? लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। आपने गौर याद किया होगा, तो उसमें जो सबसे नीचे है लाल, वो उसकी क्या तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। और जो विकिरण होता है, प्रकीर्णन, वो किसमें सबसे ज्यादा होता है? तो वो होता है बैंगनी रंग में। ठीक है, चलते अपने अगले सवाल। अगला सवाल है, एक विद्युत चालक में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है।
देखिए क्या दिया, 1 एम्पियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, धारा बह रही, तो बोलो क्या बह रही, आई बह रही। इसमें प्रति सेकंड का मतलब क्या, टी के बराबर कितना दिया, टी बराबर 1 दिया, टी बराबर 1 दिया। बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन। तो आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। देखिए तो इसका सोल्यूशन है, धारा हमको कितना दे रखा है, धारा उसने हमको दे रखी है 1 एम्पियर, धारा कितनी दे रखी, 1 एम्पियर, और समय कितना दिया है, 1 सेकेंड। तो आवेश पहले हम निकालते हैं, आवेश को क्या बोलते हैं, क्यू, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। तो आई का मान कितना है, 1 है, और टी का मान कितना, 1 है, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 गुना हो जाएगा। अब अगला जो सूत्र होता है क्या, Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई, और हमको चाहिए क्या, N। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे ई, ई को अपने इस साइड में बटे में ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, N बराबर Q बटे ई। Q का मान हमको कितना दिया, 1 कूलम, तो Q बराबर क्या रख दिया, 1, Q बराबर 1। और E का मान क्या होता है, E का मान तो कंपलसरी होता है, 1.6 × 10⁻¹৯। देखिए दशमलव काटते हैं, जीरो बढ़ाते हैं, तो क्या हो गया, 10। अब 16 का पहाड़ा 10 पे जाया कि नहीं, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, कितना हो गया, 100। अब 16 का पहाड़ा 100 पे पढ़ते, 16 छक्का 96, 4 बच गया, 40 हो गया, 16 दूनी 32। फिर से कितना बच गया, 40 से 32 घटे 8 बचा, 80 हो गया, 16 पंचे 80, 0.625 गुणे। अब देखिए 10⁻−19 है, जब इसको हम ऊपर लाएंगे तो काहे में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, काहे में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अच्छा कोई जरूरी नहीं कि आप सिंबल लिखिए, ठीक है, वो तो मैंने आपके लिए ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको मैं एक स्टेप, अब यहाँ पर दशमलव एक स्थान इस साइड में बढ़ाया, तो ये घात क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 6.25 गुणे 10⁻18। तो एन का मान क्या हो जाएगा, 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। देखिए एक तरफ दिया है 6.25 गुणे 10⁻−18, ठीक है, ऑप्शन। और अगला ऑप्शन क्या है, 6.25 गुणे 10⁻18। तो आपको बताना है, अब ध्यान से लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 6.25 गुणे 10⁻18। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक अश्व शक्ति बराबर होती है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है, तो आप सभी लोग जानते हैं किसके बराबर होती है, तो 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर क्या, 746 वाट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 746 वाट किसके बराबर होता है, एक अश्व शक्ति की। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की गति कितनी होनी चाहिए। जब पवन ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो उसकी पवन की जो गति होती है वो कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, आप 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जब पवन की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तब तभी पवन ऊर्जा का उपयोग हो सकता है। देखिए अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा, कि मास्टर ग्रंथि है क्या, थायराइड है, पीलिया का है, एड्रीनल है, या फिर पीयूष है, ये आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, थैंक यू।